हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, थंबनेल में तो देख ही चुका होगा। क्या पढ़ेंगे? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, अब चालू करते हैं टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है। उसी से पूरा हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या हो जाएगा ये याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये ठीक, इसी को अगर हिंदी में बोला जाएगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, बटे समय। ठीक, ये अगर आपको देखो चाल निकालना बोलेगा तो दूरी बटे समय से निकाल लोगे। अगर दूरी बोलेगा, अगर यहाँ पे अगर आपको दूरी बोल देता, मतलब आप लोग को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोल देता, तो क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाता। ये कैसे होता, ये डिस्टेंस टाइम ऊपर चल देती, स्पीड इनटू टाइम। वैसे अगर आपको यहाँ पे क्या निकाला, टाइम बोलता, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता। ठीक, जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा टाइम निकालो, तो डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा स्पीड। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा एकदम बेसिक। अब कैसे आया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब देखते हैं कैसे आया। ठीक है, अभी आपका फॉर्मूला बताया जाएगा कैसे आया है। ये आना, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये डिस्टेंस है, ए से बी क्या है, एक डिस्टेंस है। ये डी हो जाएगा, मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक, ये कोई लड़का है, ये एक सर्टेन स्पीड से जा रहा है, एक स्पीड से जा रहा है, ये एक स्पीड से जाएगा, तो यहाँ तक पहुंचने में उसको एक टाइम लगेगा ना, सर्टेन कुछ टाइम तो लगेगा ही ना उसको। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड में एक स्पीड से जा रहा है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वो किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ से फॉर्मूला निकलता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ पर जान गए कि फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ। अगर आप फॉर्मूला कभी भूल गए तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तो आपको ये बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ चीज देखते हैं क्या होता है। जैसे होता है, जैसे याद रखना, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये कैसे, अगर मैं जा रहा हूँ, जैसे रायपुर से बिलासपुर जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाऊंगा तो मेरे को टाइम कम लगेगा, जैसे कि 1 घंटा लगेगा। लेकिन वही मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार जाऊंगा तो मेरे को 5 घंटा लग जाएगा। इसलिए क्या पता चला, जैसे जैसे अगर आप स्पीड बढ़ाते जाओगे तो टाइम कम होते जाएगा, और स्पीड कम करते जाओगे तो टाइम बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ये ठीक, तो याद रखना, अगर किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है आपको, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर मीटर पर सेकेंड है, उसको अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, याद रखना, जब बड़ा से छोटा जाएंगे तो छोटा चीज से मल्टीप्लाई होता है, ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर छोटा से बड़ा जाएंगे तो बड़ा चीज से मल्टीप्लाई होता है, तो बड़ा 18 ऊपर आ जाएगा 18/5। वैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को मेरे ख्याल से समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये 5/18 आया तो आया कैसे, ये भी जानना जरूरी है ना। जरूरी नहीं कि हर चीज रट लो। ठीक है, जैसे अगर मैं सपोज ले लूं, ठीक है, क्या ले लूं, 1 किलोमीटर
बटे 1 आवर। इसको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 5/18 कैसे आया ये जानना है। तो कैसे जानोगे, तो यहाँ पे से ये याद रखना, 1 किलोमीटर में कितना हजार मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। ये 1000 हो गया, ये 1000 मीटर बटे 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये हो जाएगा सेकंड। ये कैंसल आउट हुआ, ये 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो क्या आया आंसर आपका, 5/6 तिया 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता चला ना कैसे आया। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सब चीज को रटना नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है, इसको आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना। और आपको अगर मीटर पर सेकंड को आवर में निकालना है किलोमीटर पर, तो यही 18/5 है, वो भी ऐसे ही होगा सेम, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये एक चीज ये याद रख लेना, आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। हमेशा अगर मीटर को आवर में चेंज करना है तो हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। अगर आवर को मीटर में चेंज करना है तो हमेशा गुणा होता है। मतलब बड़ा से अगर छोटा में जाओगे तो हमेशा गुणा करोगे, और छोटा से बड़ा में जाओगे तो हमेशा डिवाइड करोगे, ठीक। जैसे आवर, ये आवर से मिनट में चल दिए, ठीक है। जैसे मिनट था, मिनट से आवर, आवर से मिनट। तो आवर से जब मिनट में गए तो देखो बड़ा से छोटा गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मिनट मिनट से आवर में जाओगे, मतलब छोटा से बड़ा जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही मैं आपको बताइए, आगे आपको पता चलते जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये वीडियो में तो आपको पूरा बेसिक बता दूंगा, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की चाल से 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई, वो भी किसमें, मीटर में, ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति था जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। और चलते हुए एक पुल आ गया जिसको पार करने में उसको 15 मिनट लग रहा, 15 किलोमीटर पार कर लेता। तो पुल की लंबाई, यहाँ से मान लो ये एक पुल है, ठीक है। ये हम लोग को डिस्टेंस पता नहीं है, पुल का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। यही हम लोग को निकालना है। तो क्या बोला है, एक व्यक्ति है, मैं यहाँ पे एक व्यक्ति ले लेता हूँ, ये हो जाएगा एक व्यक्ति, ठीक। ये इसकी चाल कितना है, तो इसका स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेती। मतलब ये ए डिस्टेंस से बी, इसको जैसे ही पार करते उसको कितना टाइम लगता है, 15 मिनट, ये, ठीक। पार कर लेता है तो पुल की लंबाई, यहाँ जब पार करता है 15 मिनट, उसकी लंबाई मतलब उसका डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे देखो स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर, और ये मिनट में, तो ये दोनों को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मिनट है तो उसको आवर में कैसे चेंज करेंगे हम लोग, तो आवर में चेंज करेंगे तो छोटा से बड़ा हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 15 कम 15, 15 चौक 60, तो 1/4 ये क्या हो जाएगा, आवर, ठीक। अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप पता है स्पीड इक्वल टू होता है क्या,
डिस्टेंस अपॉन टाइम अभी बताया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होगा, ये स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर प्रति किलो आवर इंटू टाइम 1/4, ये ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो 5/4 ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। लेकिन हम लोग किसमें निकालना है, मीटर में निकालना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये तो 4×2=8, 4×5=20, 4×0=0, तो 25×4=100, 25×5=125, तो 125 और ये जीरो, ये क्या हो जाएगा मीटर। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर 1250 मीटर। क्या है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक। 15 मिनट में पार करता है, 5 मीटर प्रति घंटा से जाता है, तो ये 15 मीटर पार करता है कितना डिस्टेंस को, तो 1250 मीटर डिस्टेंस को पार करता है कौन, एक ये व्यक्ति, ठीक है। तो मैं आपको पूरा ऐसे ही बताऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं नॉर्मल, क्या लेते हैं, एक बस की चाल, एक बस है, ठीक है, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 72 किलोमीटर प्रति आवर है, तो बस द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी बताइए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक। देखो क्या बोला है, एक बस की चाल है, क्या है यहाँ पर, बस की बात कर रहा है। ये हमेशा ऐसे बनाओगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बस बना देता हूँ, ठीक है। ये ध्यान मत देना बस कैसे बन रहा है, बस जान लो बस है, ठीक। देखो एक बस की चाल क्या है, तो एक बस की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। बस द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी बताई। देखो ये बस भी कितना 5 सेकेंड में तय कर रहा है, ये पूरा टोटल दूरी को, ये टोटल दूरी को, तो यही डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, कितना दूरी को तय करेगा 5 सेकेंड में, ठीक। अब देखो स्पीड क्या दिया था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ये, ठीक। और टाइम क्या दिया है, 5 सेकेंड। अब देखो यूनिट, ये सेकेंड में और ये आवर में, तो क्यों ना हम आवर को भी सेकेंड में चेंज कर दे। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, तो मैं भी आपको बताया हूँ, जब बड़ा से छोटा में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18×2=36, तो 18 चौक होता है 72, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये ठीक। अब देखो स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, तो डिस्टेंस आराम से निकाल लोगे, ये क्योंकि आप पढ़े हो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो स्पीड क्या दे दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है 5 सेकेंड, तो 20×5 होता है 100, तो क्या आ जाएगा 100 मीटर, ये। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 100 मीटर। मतलब ये जो बस है 100 मीटर को पार करता है 5 सेकेंड में, और कितना की स्पीड से जाता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा। एक 100 मीटर को पार करेगा तो उसे कितना, 5 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा हर क्वेश्चन। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये तो हमारा बेसिक वीडियो था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा बेसिक बताएं, जैसे जैसे टफ होते जाएगा वैसे वैसे इसका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक।
अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ जहाँ जो बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट लोग। ये आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होता है। ठीक। अगर अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देता है 7.2 आवर, तो इसको क्या कर देते हैं कई लोग इसको ऐसे ही कर देंगे क्या, 7:20 ये बोल देते हैं, लेकिन ये है गलत। ठीक। तो इसका क्या होगा, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, 7 आवर है ये, तो आवर है 7 आवर प्लस इसको क्या लिखूंगे 0.2 आवर। तो आवर को चेंज करोगे सेकेंड में तो क्या होता है, ये 2 बटे, इसको हटा दो पहले, 2/10। ठीक, ये आवर है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/10। अब आवर को मिनट में कैसे चेंज करोगे, मल्टीप्लाई कर दो 60 से, ये कटा 6 दूनी 12। ठीक, तो यह हो जाएगा 7 घंटा 12 मिनट। ये है। अगर आपको दिया है 7.2 आवर, मतलब इसका मतलब होता है 7 घंटा 12 मिनट, ना कि 7:20। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसको ऐसे निकालना है। ठीक, एक ठोक और बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे 7.25 आवर। ठीक, ये तो इसको कैसे निकालेंगे, ये तो 7 आवर है, ये तो पता है 7 आवर प्लस 0.25, ये 0.25 आवर, तो इसको कैसे करेंगे, 0.25 में पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 होगा। ये अब आवर को चेंज कर देंगे मिनट में तो 60 हो जाएगा। ये अब इसको काट दो, 25 चौक 100 होता है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक, तो क्या हो जाएगा 7 घंटा 15 मिनट। ये हो जाएगा इसका मतलब, किसका मतलब, 7.25 आवर का मतलब होता है 7 घंटा 15 मिनट। ठीक, अगर आपको ऐसा दे दिया, देखो आवर को तो मैं बता दिया ऐसा पॉइंट वाला। ठीक, अगर फ्रैक्शन में दिया तो आपको फंसना नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा दिया है 2 सही 3/4 आवर, तो क्या करोगे इसको, तो इसको क्या करना है, देखो ये तो 2 आवर है, ये अपना ये खुद में तो 2 घंटा है। ठीक, और ये 3/4 क्या है, आवर है। तो आवर को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको कर दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये कितना होता है 15 दिया 45, मतलब 2 घंटा 45 मिनट। ये आपको बोला जाएगा 2 सही 3/4 आवर मतलब क्या होता है, तो याद रखना 2 घंटा 45 मिनट। इसको पहले ऐसे कन्वर्ट करना तभी आपको बनेगा, इसको देख के फंसना नहीं है आपको। ठीक है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब इसका जब हम लोग इसके आगे का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ से लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके पढ़ते जाएगा, वो हम लोग का बेसिक से पूरा एडवांस रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।